कभी सोचा है कि कोई टीवी शो इतना लंबा कैसे चल सकता है कि वो खुद एक इतिहास बन जाए? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही कमाल के भारतीय सिटकॉम की। ये शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और ये नंबर देखिए, 4655 से भी ज्यादा एपिसोड्स। सच में ये संख्या इतनी बड़ी है कि यकीन करना भी मुश्किल है। और जरा सोचिए, ये शो 16 सालों से भी ज्यादा समय से लगातार टीवी पे आ रहा है। इसने तो भारतीय टेलीविजन में एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया है। अच्छा, इस शो की सबसे अनोखी बात पता है क्या है? इसकी रफ्तार। मतलब यहाँ पर लुका छिपी जैसा एक छोटा सा खेल भी 3-3 एपिसोड तक खींच सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो फिर सवाल तो यही उठता है कि इतनी धीमी कहानी होने के बावजूद आज भी लाखों लोग इस शो को इतने चाव से क्यों देखते हैं? चलिए, आज इसी वजह को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं इस अनोखे सिटकॉम की दुनिया में एक सफर, जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले टीवी सीरीज में से एक बन गया है। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसे हम सब प्यार से TMKOC कहते हैं, असल में गुजराती लेखक तारक मेहता की एक बहुत फेमस कॉलम दुनिया ने ऊंधा चश्मा पर आधारित है। ये कहानी है मुंबई के गोकुलधाम सोसाइटी की, जहां अलग अलग कल्चर के लोग एक बड़े परिवार की तरह मिलजुल कर रहते हैं। इसका सफर देखें तो साल 2008 में इसकी एक छोटी सी शुरुआत हुई थी, और देखिए 2024 आते आते इसने 4000 एपिसोड्स का पहाड़ जैसा माइलस्टोन भी पार कर लिया। वाकई में एक बहुत लंबा सफर तय किया है इस शो ने। पर इस शो की इतनी जबरदस्त कामयाबी का राज क्या है? इसकी असली जान वो है इसके किरदार। चलिए मिलते हैं गोकुलधाम सोसाइटी के कुछ मजेदार और प्यारे लोगों से। आज की बात को समझने के लिए कुछ खास किरदारों पर फोकस करते हैं। सबसे पहले जेठालाल, एक ऐसा बिजनेसमैन जो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसा रहता है। फिर हैं उनकी पड़ोसन बबीता जी और उनके पति कृष्णन अय्यर, जो एक साइंटिस्ट हैं। और इन सबसे ऊपर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी, जो हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देती है। तो इतनी बातें हो गईं, चलिए अब एक असली उदाहरण से समझते हैं कि ये शो काम कैसे करता है। हम एक हालिया होली स्पेशल एपिसोड की बात करेंगे। कहानी का प्लॉट बहुत ही सिंपल। होली के त्योहार पर पूरी सोसाइटी लुका छिपी खेल रही है, बस इतनी सी बात। और ये सिंपल सा खेल कई एपिसोड्स तक चलता है। चैलेंज है बबीता जी को ढूंढना। अब वो छुपती भी एक ऐसी जगह है जो काफी ऑब्वियस है। जेठालाल उन्हें देख भी लेते हैं, पर सोचते हैं कि सारा क्रेडिट वो अकेले ही लेंगे, इसलिए वो बाकी सबको गलत जगह भेज देते हैं। इसी बात पर एक YouTube व्यूअर ने बड़ा मजेदार कमेंट किया। असल में ये खेल 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं चल सकता था, लेकिन क्योंकि शो को 2-3 एपिसोड तक खींचना था, इसलिए हमें ये पूरा चेजिंग सीन देखने को मिला। मतलब ऑडियंस भी शो के इस तरीके को अच्छी तरह पहचानती है। तो सवाल ये है कि जो फैंस हर रोज ये शो देखते हैं, उनका इन खींची हुई कहानियों के बारे में क्या कहना है? और यहाँ पर राय बिल्कुल बंटी हुई है। एक तरफ कुछ लोगों को इसके सिंपल फनी मोमेंट्स में मजा आया, वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे कमजोर एपिसोड कहते हैं और मानते हैं कि कहानी को बेवजह खींचा जा रहा है। पर इस सब में सबसे बढ़िया कमेंट एक रेडिट यूजर का था। उन्होंने पूरे एपिसोड की समरी बस 13 शब्दों में दी। सबने बहुत ढूंढा, पर बबीता समय पर नहीं मिली। जब मिली तो समय खत्म हो गया था। कमाल है ना? ऑडियंस शो के पैटर्न को कितनी अच्छी तरह से समझती है। तो इतनी आलोचना के बाद भी ये शो इतना बड़ा हिट क्यों है? चलिए अपने मेन सवाल पर वापस आते हैं। आखिर क्यों? इसका जवाब छिपा है कंफर्ट टीवी के आइडिया में। देखिए, ये शो हमेशा नैतिकता और भारतीय मूल्यों की बात करता है। इसमें रोजमर्रा की छोटी छोटी रिलेटेबल प्रॉब्लम्स होती हैं, और सबसे बड़ी बात, पूरी सोसाइटी एक परिवार की तरह मिलकर उन्हें सुलझाती है। और इसकी जो धीमी रफ्तार है ना, शायद वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये लोगों को एक आरामदायक, सुकून भरा अनुभव देती है। तो आसान शब्दों में कहें तो TMKOC अब सिर्फ एक शो नहीं रहा, ये एक आदत बन चुका है। जो भारी भरकम फैमिली ड्रामा होते हैं, ये उनसे बिल्कुल अलग एक हल्का फुल्का और आरामदायक शो है, जिसे पूरा परिवार साथ बैठकर देख सकता है। एक भरोसेमंद दोस्त की तरह जो रोज उसी समय पर मिलता है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के फास्ट पेस्ड स्ट्रीमिंग के जमाने में, जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, वहां तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे धैर्य पर बने शो का भविष्य क्या होगा? सोचने वाली बात है ना।